हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आर्टिकल्स ए एंड द का यूज हमें आना चाहिए, चाहे हम स्पोकन की बात करें या ग्रामर की। आर्टिकल्स ए एंड द अगर हमें प्रॉपरली यूज करते नहीं आता है, हमारी इंग्लिश कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकती। इसलिए आप किसी भी एग्जाम्स को देख लीजिए, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे वो स्कूल की बात हो, चाहे वो कॉलेज की बात हो, आर्टिकल्स ए एंड द का यूज तो हमेशा आता ही है। इसलिए आज की क्लास में, इस बहुत ही प्यारे से सेशन में, मैं आपको आर्टिकल्स ए एंड द का यूज बता दूंगा। बहुत ज्यादा नियम नहीं बताऊंगा, सिंपल वे में ट्रिक के थ्रू कुछ सीक्रेट्स बताऊंगा, जिसको फॉलो करके आप बहुत आसानी से आर्टिकल्स ए एंड द का यूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात, आर्टिकल्स ए एंड द क्या होते हैं। हम इन्हें आर्टिकल्स बोलते हैं, लेकिन ये आर्टिकल्स नहीं है। इन्हें एक्चुअल में डिटरमाइनर्स कहा जाता है। डिटरमाइनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव का काम करते हैं। अगर आप मुझसे पूछे कि सर आर्टिकल्स है क्या, तो आर्टिकल्स एक प्रकार के एडजेक्टिव्स हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु के पहले जब आर्टिकल आ जाएगा तो वो उसकी विशेषता बताएगा कि वो कितना है, एक है, द है, या फिर एक से ज्यादा है, या स्पेसिफिक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये समझना पड़ेगा कि आर्टिकल्स ए एंड द हमेशा नाउन के पहले यूज होते हैं। जैसे ही इज अ बॉय, यहां पर जो बॉय है वो एक कॉमन नाउन है और नाउन के पहले हमने आर्टिकल ए लगा दिया। उसी प्रकार शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, यहां पर ये जो गर्ल है एक नाउन है और यहां पर ये नाउन है, तो यहां पर ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले आपका आर्टिकल आ गया। तो अब आपके मन में यहां पर कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर आपने तो कहा कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो नाउन के पहले आते हैं, लेकिन ये तो एडजेक्टिव के पहले आ गए। नियम ये बोलता है कि अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है तो आर्टिकल को उस एडजेक्टिव के पहले लिखा जाएगा। इन सब बातों को छोड़ते हैं, सबसे पहले हम यहां पर बेसिक चीजों को समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो आर्टिकल्स होते हैं वो कितने होते हैं? बेसिकली दो होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हमने इनके तीन हिस्से बनाए हैं। कितने हिस्से बनाए हैं? तीन। हम एक चार्ट के थ्रू पूरे आर्टिकल्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हमारा होता है, वो होता है एन। फिर दूसरा हम यहां पर ए लिख देते हैं और तीसरा यहां पर हम द लिख देते हैं। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि इनका कोई मीनिंग है, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इन दोनों का मीनिंग निकलता है एक। क्या निकलता है? एक। अगर वो किसी चीज के पहले आते हैं तो उनका अधिकतर नंबर होता है। जैसे मैंने कहा आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। मेरे पास एक पेन है तो मुझे ऐसा नहीं बोलना है आई हैव वन पेन, मुझे बोलना है आई हैव अ पेन। आर्टिकल्स कई बार क्या होते हैं? साइलेंट होते हैं, यानी कि हिंदी में उनका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास किताब है, मेरे पास मेरे पास किताब है। अब इस सिचुएशन में जरूरी नहीं है कि जब हम इंग्लिश में लिखेंगे तो हम यहां पर हमने एक बोला, जब इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो हम आर्टिकल का उच्चारण करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो चीज अंग्रेजी में काउंटेबल होती है और वो एक होती है, उसके पहले ऑटोमेटिकली अ लग जाता है। आई हैव अ बुक, यानी कि यहां पर कहीं पर भी अ का उच्चारण नहीं है कि मेरे पास एक किताब है, कहीं पर लिखा हुआ आया एक, नहीं लिखा हुआ है ना, लेकिन हमने इंग्लिश में लिखा। तो कहने की बात यह है, आर्टिकल्स कहीं पर आते हैं, कहीं पर ना आते हैं, लेकिन जब आप अंग्रेजी बोलते हो तो वहां पर आपको प्रॉपरली आर्टिकल्स यूज करना बहुत जरूरी होता है। तो सर हम कब लगाएं आर्टिकल, कहां लगाएं, सारा कुछ समझा दीजिए, इसीलिए तो मैं आया हूं। सबसे पहली बात बेटा, आपको ए और एन का यूज, आपको ए और एन का यूज केवल उन चीजों के पहले करना है जो एक हो, जो एक होगी उसी के पहले करना हो, और जो क्या हो बेटा? काउंटेबल हो। यानी कि काउंटेबल नाउन के पहले ही आपको आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करना है। अब यहां पर एक और कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, एन का प्रयोग हमें उन वर्ड्स के पहले करना है जिन वर्ड्स की शुरुआत प्रोनाउंसिएशन वोवेल से हो। मैं प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहा हूं, जिन शब्दों का उच्चारण वोवेल वाला हो, यानी कि अ से अह तक का हो। तो जिन शब्दों का उच्चारण आपका अ से अह तक होगा, वहां पर आपको क्या लगाना है? एन लगाना है। क्या लगाना है? एन लगाना है। और जिन शब्दों की शुरुआत आपकी क से य तक होगी, उन शब्दों के पहले आपको ए लगाना है। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं। नियम क्या बोलता है? आर्टिकल ए और एन का प्रयोग उन वर्ड्स के पहले करना है जो एक हो,
और जो काउंटेबल हो। जैसे मैंने कहा चेयर, तो यहां पर मुझे बताओ चेयर एक है या एक से ज्यादा है? सर एक है ना? तो इसके पहले मैं क्या लगाऊं? तो इसके पहले, चेयर के पहले आर्टिकल लगेगा ए, क्योंकि इसका जो उच्चारण वाला स्टार्टिंग का उच्चारण है वो च है, और च क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। उसी प्रकार यहां पर देखो, जैसे मैंने कहा आई, आंख। अब मुझे बताओ ये आई के पहले मैं क्या लगाऊं? तो आई के पहले मैं लगाऊंगा एन, क्योंकि इसका जो शुरुआती शब्द है, शुरुआती उच्चारण है वो आई यानी कि आ है। तो आप जब किसी वर्ड के पहले ए और एन लगाने में कंफ्यूज है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये देखो कि क्या वो वर्ड सिंगुलर है। अगर वो वर्ड सिंगुलर है तो आपको ए और एन में से कोई एक लगाना है, क्योंकि सिंगुलर होने से ये तय नहीं होता है कि ए और एन दोनों लगाना है, एक लगेगा। अब उस वर्ड को पढ़ो, जैसे पेन। अब पेन के पहले आप क्या लगाओगे? तो बेटा जो पेन है ना, पेन के पहले आप क्या लगाओगे? पेन के पहले आपको ए लगाना है, क्योंकि प साउंड जो है ना वो कॉन्सोनेंट है। क से ग के बीच में प आता है, तो ए लगाना है। उसी प्रकार जैसे अगला वर्ड है, मैंने बोला यूनिट, तो यूनिट के पहले क्या लगाना है? अ लगाना है। क्यों? क्योंकि यति का यह आ रहा है, और ऊ जो यू साउंड है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, इसके पहले क्या लगाओगे? आपको ये नहीं देखना है कि वोवेल लेटर है कॉन्सोनेंट लेटर है, लेटर से कोई मतलब नहीं, आपको मतलब है साउंड से। यहां पर देखो कौन सा साउंड आ रहा है, तो यहां पर व साउंड आ रहा है, 1, तो यहां पर वो आ रहा है तो ए आ जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी, मैंने बोला यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी के पहले आप क्या लगाओगे? साउंड कौन सा आ रहा है? यह आ रहा है, तो यहां पे ए लगा दोगे। तो उसी प्रकार मैं फिर कंक्लूड करता हूं, आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग हम उन वर्ड्स के पहले करते हैं जिनका नंबर 1 होता है और जो काउंटेबल होता है। अब ए और एन कहाँ लगाते हैं? तो ए और एन लगाते हैं तो एन लगाते हैं वोवेल साउंड के पहले। ऐसे शब्द जिनकी शुरुआत वोवेल साउंड से हो रहा है उनके पहले एन लगाएंगे। ऐसे शब्द जिनका स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है यानी कि व्यंजन से हो रहा है उनके पहले ए लगाएंगे। क्लियर है? नाउ आप यहां पर आ जाइए द। बेटा द का प्रयोग हम केवल स्पेसिफिक चीजों के पहले करते हैं, है ना? ऐसी चीजें जिनकी हम पहले बात कर चुके हों या फिर जो दुनिया में एक हो, तो इसका पूरा का पूरा नियम आता है। जैसे हम किसके पहले द लगाते हैं? जो स्पेसिफिक हो, स्पेसिफिक यानी कि यूनिक हो। जैसे आपका द सन हो गया, इसे डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, जो निश्चित हो पहले से। जैसे द ताजमहल हो गया, ताजमहल भी एक है। पहाड़ों के पहले लगाते हैं द माउंट एवरेस्ट, चोटियों के पहले लगाते हैं माउंट एवरेस्ट हो गया। जो होली ग्रंथ होते हैं, होली स्क्रिप्चर्स होते हैं, उनके पहले लगाते हैं द गीता, द रामायण, द कुरान हो गया। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके पहले लगाते हैं, जैसे द गिटार हो गया। तो गाइस द जो द होता है ना, द का प्रयोग हम उन वस्तुओं के पहले करते हैं जो सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। द का प्रयोग उनके पहले करते हैं जो स्पेसिफिक होती है, जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। मुझे वो किताब चाहिए जो मैंने तुम्हें कल दी थी, तो यहां पर हम द का प्रयोग करेंगे। आई वॉन्ट द बुक विच आई गिव यू टुमारो। तो द के 2 नियम होते हैं, एक सिंपल नियम। सिंपल नियम क्या होते हैं? पहाड़ों के पहले द लगाते हैं, नदियों के पहले द लगाते हैं, होली पुस्तकों के पहले द लगाते हैं, ट्रेन्स के पहले द लगाते हैं, अंग्रेजी अखबार के पहले द लगाते हैं, बजाने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तबला, ढोलक, गिटार, हारमोनियम, इनके पहले द लगाते हैं। तो ये सामान्य नियम हो गए। एडवांस नियम क्या होते हैं द के? द का प्रयोग हम उस हर एक वस्तु के पहले कर सकते हैं जिसे हम स्पेसिफिक बनाते हैं। जो पानी तुम्हारे बोतल में है ना वो गंदा है, द वॉटर विच इज इन योर बॉटल इज डर्टी। मैंने स्पेसिफिक पानी की बात की। जो किताब तुम्हारे पास है ना वो मेरी है, द बुक यू हैव इज माइन। तो जब किसी भी वस्तु को, जरूरी नहीं कि पहाड़ों, नदियों, इन सब के पहले हम द लगाए, हम सभी के पहले क्या कर सकते हैं? द लगा सकते हैं। क्लियर हो गई बात? समझ में आई कि नहीं आई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखो बेटा मैंने आपको कहा था आर्टिकल्स को हमने 2 भागों में बांटा है। जो ड होता है उसे डेफिनेट कहते हैं क्योंकि निश्चित वस्तुओं के पहले आता है। आर्टिकल ए और एन कहीं भी आ जाता है। ऐसी कोई भी वस्तु जिसका पहली बार हम जिक्र करते हैं वहां पर आपको ए और एन लगाते हैं। ठीक है, ये नियम हो गया है। इसके अलावा ये सारे के सारे नोट्स मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो शी बॉट, अब ये अ अम्ब्रेला, तो यहाँ पर आ जाएगा एन अम्ब्रेला।
शी बॉट एन अम्ब्रेला यस्टरडे, उसने कल एक अम्ब्रेला खरीदी। यहाँ पर सन आ गया तो सन के पहले क्या लगाते, द लगाते। द सन राइजेज इन द ईस्ट, आई हैव, है ना, आई हैव एन आइडिया, क्योंकि आई के पहले हम क्या लगाते हैं, वोवेल साउंड है तो एन लगाएंगे। ही इज ऑनेस्ट मैन, एच साइलेंट है, साउंड जो निकल रहा है वो एन निकल रहा है। अब जो गंगा है, गंगेज इज द गंगा इज सेक्रेड रिवर, गंगा तो स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ गंगा होना था, तो यहाँ पर द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, गंगा एक पवित्र नदी, गंगा के पहले द लगाएंगे क्योंकि नदियों के पहले द लगाते। शी इज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक, वह एक इंटरेस्टिंग किताब पढ़ रही है, तो यहाँ पर हमने इंटरेस्टिंग हुआ ना, ई आ गया, वोवेल साउंड है तो एन लगा दिया। ही वेंट टू यूनिवर्सिटी, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, लेटर वोवेल लेकिन साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे अ आ जाएगा। ही वेंट टू अ यूनिवर्सिटी इन लंडन। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, जब सुपरलेटिव डिग्री आती है तो वहां पर भी हम द लगाते। ये जो हाईएस्ट है ना, ये एक सुपरलेटिव डिग्री है। आई सा वन आइड, ये वो आ गया ना, तो यहां पर आ जाए, आई सा अ वन आइड कैट, और शी इज द, अगर सुपरलेटिव डिग्री आगे बेस्ट तो यहाँ पर लगा दिया द, शी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। इस तरीके से दोस्तों हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं तो हम बहुत सारे सेंटेंसेस को बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैं आपको ये 10 सेंटेंसेस एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया आपको रिकेप करवाने के लिए कि कैसे हम आर्टिकल्स को यूज कर सकते हैं। मैं कंक्लूड करता हूं, आर्टिकल्स जो होते हैं वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट। डेफिनेट में हम द को रखते हैं, इनडेफिनेट में हम ए और एन को रखते हैं। द का यूज हम दो प्रकार के रूल्स के साथ करते हैं, बेसिक रूल्स और एडवांस रूल्स। बेसिक रूल्स में वो सारे नियम आते हैं जो मैंने आपको बताया, पहाड़ों, नदियों, इनके पहले, जंगलों के पहले, समुद्रों के पहले आते हैं, और एडवांस रूल अलग होते हैं। ए और एन का प्रयोग हम लोग साउंड्स के हिसाब से करते हैं, अगर वोवेल साउंड है तो एन लगाना है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगाना है, लेकिन याद रहे ए और एन का प्रयोग वही करना है जहां पर किसी एक सिंगुलर नाउन की बात हो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और इन 10 क्वेश्चंस में 11 से लगाकर 20 तक जो भी आर्टिकल्स आएंगे आप मुझे नंबर वाइज कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट में बता देना। थैंक यू सो मच।